हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में हम लोग कर रहे हैं इश्यूज एंड रिडम्पशन, और रिडम्पशन और इशू की कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम रिडम्पशन का इम्पोर्टेंट मेथड कर रहे हैं, सिंकिंग फंड मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सिंकिंग फंड जो है एक तरह का फंड क्रिएट किया जाता है जो कि सरप्लस में से क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? जस्ट टू रिडीम द डिबेंचर्स। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसी टाइम पे डिसाइडेड होता है कि ये जो डिबेंचर्स हैं आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स हमने वापस करने हैं। ठीक है, अब जब हमने इनको रिडीम करना है, अभी हमको मनी की ज़रूरत है, दैट्स वाई हमने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए हैं। और 10 साल बाद जब हमने इनको रिडीम करना है तो हमें फिर उतनी ही अमाउंट की ज़रूरत होगी जितनी हमें रिसीव हुई है। हो सकता है उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े अगर हमने जो डिबेंचर्स हैं उनको एट प्रीमियम रिडीम करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 10 साल बाद हमें किसी तरह की रीपेमेंट में प्रॉब्लम ना आए तो हम अभी से एक फ़ंड क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये एक तरह का फ़ंड होता है जो कि सरप्लस में से क्रिएट किया जाता है। हम सिर्फ इस फंड में मनी कॉन्ट्री ही नहीं करेंगे बल्कि उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, जिसे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है उतनी ही पीरियड के लिए की जाती है जितने के बाद हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। अब जो हमने कितनी अमाउंट जो है फंड में कॉन्ट्री करनी है और इन्वेस्ट करनी है, ये सिंकिंग फंड टेबल से पता चलता है। सिंकिंग फंड टेबल हमें उस अमाउंट के बारे में बताता है। ठीक है जी, जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हमें हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है। 10 साल के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो हो सकता है कि जो अमाउंट हमने सेल करके रिसीव की है वो जितने के डिबेंचर्स हैं उसके इक्वल भी हो सकती है और थोड़ी बहुत लेस भी हो सकती है। ठीक है, बट ज़्यादातर जो अमाउंट है वो डिबेंचर्स को रिडीम करने के इक्वल ही आती है और वो हमें सिंकिंग फंड टेबल प्रॉपर अमाउंट बताता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए एंट्रीज करनी है। अगर 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए तो एंट्रीज 5 साल की होंगी। अगर 10 साल के लिए तो 10 साल की होगी, क्योंकि हर साल हम लोग सरप्लस में से फंड क्रिएट करेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये एंट्रीज आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी सी अलग होंगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर की अलग होंगी, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो सेम होंगी। एक फर्स्ट ईयर की एंट्रीज अलग आएंगी, एक लास्ट ईयर की अलग होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में पहले तो शुरू में है ना हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे। बिगनिंग में हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स को इशू करेंगे। इशू करने की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये तो बिगनिंग की एंट्री आ गई। फर्स्ट ईयर है तो इसके एंड में एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, जो सरप्लस है सरप्लस में से फंड क्रिएट करेंगे, इसको सिंकिंग फंड भी बोलते हैं और डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड एंट्री आएगी वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की आएगी। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जितनी मनी हमने फंड में ट्रांसफ़र की है उतनी ही हम इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले साल की एंट्रीज करेंगे। एक हमने डिबेंचर्स इशू की शुरू में की, उसके बाद हमने फंड क्रिएट किया और उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब आ गया सेकेंड ईयर। जब सेकेंड ईयर आएगा
तो हमें क्या करना होगा, पहले तो जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था एट द एंड, ये भी हम एंड पे ही एंट्रीज डालेंगे। इस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, कितना रिसीव होगा वो वहाँ पे मेंशन किया होगा इन्वेस्टमेंट के साथ ही। ठीक है जी, ठीक है। ये जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, एक हमने क्या करना है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हर साल हमने करनी है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ठीक है, सबसे पहले जो लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की थी उस पे हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साथ ही इंटरेस्ट तो ट्रांसफ़र करना है और साथ ही हमने सरप्लस से भी अमाउंट सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करनी, कितनी जितनी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र की थी उतनी ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये इंटरेस्ट अलग से हो गया, फिर इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो एंट्रीज जो हैं एक्स्ट्रा आई हैं, एक तो इंटरेस्ट रिसीव करने की, दूसरा इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने की। क्लियर है। अब थर्ड ईयर में भी सेम एंट्रीज आएंगी, फोर्थ ईयर में भी सेम ही एंट्रीज आएंगी। अगर हमने 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं तो फर्स्ट ईयर की ये होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की एंट्रीज ये होगी। ठीक है, और जो फिफ्थ ईयर है लास्ट ईयर, उसकी एंट्रीज अलग आएंगी। हाँ जी, पहली एंट्री तो सेम आएगी, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एक तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होना ही होना है। ठीक है जी, वो जो रिसीव किए है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड एंट्री भी सेम आएगी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री वो भी सेम आएगी, वो क्या आएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है जी, हमने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया, फिर हम जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं हर साल वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने बीइंग जरूर लिखना है। अब हुआ क्या कि हम लोग नेक्स्ट एंट्री करते सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बट यार ये तो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रेदर जो हमने इन्वेस्ट किया उसको सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे भाई, इसलिए सेल करेंगे क्योंकि अब हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग जो इन्वेस्टमेंट हमने की इसी पर्पस के लिए थी कि जब हमने रिडीम करने हैं तो हम इजीली कर सके। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री आएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर लॉस हुई है तो एंट्री आएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हम देखेंगे कि जितनी मनी हमने इन्वेस्ट की है उससे ज़्यादा मनी रिसीव हुई है या कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि हमने डिबेंचर्स को पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे करनी है, तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्लियर है। उनको पे करना था, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, इनको पे कर दिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया। अब जो सिंकिंग फंड में पैसे पड़े थे, सिंकिंग फंड में जो हम हर साल मनी कॉन्ट्री करते थे, तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर बाय चांस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है तो वो भी सिंकिंग फंड में ही जाएगा।
किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस आता है वो सारा सिंकिंग फंड में जाएगा। ठीक है, ये तो थी जर्नल एंट्रीज। अब हम इसके एक एग्जाम्पल करेंगे। हाँ जी, ऑन 1 अप्रैल 2013 मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड इशू डिबेंचर्स फॉर 1 लाख redeemable at par at the end of 5 years. It was resolved a sinking fund should be created and invested. Give the journal entries for 5 years. Interest received was at the rate of 5% on cost. Interest was received and immediately invested, and the investment was realized at a loss 300 at the end of 5 years. तो ये 5 साल के लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए और डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज़ के हैं, और जो हमने इनको क्या करना है, रिडीम करना है। ठीक है जी। अब है कि हमें टेबल वैल्यू शो की गई है। सिंकिंग फंड टेबल हमें क्या कहता है कि अगर हम इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हर साल तो 5% इंटरेस्ट पे आफ्टर 5 ईयर्स हमें 1 रुपया रिसीव होगा। इफ़ वी आर टू गेट 1 रुपी तो हमें इतने इन्वेस्ट करने हैं, बट हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर हमने 5 साल बाद 1 रुपया लेना है तो इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हमें कितने चाहिए, 1। हाँ जी, टू गेट 1 रुपी वी नीड टू इन्वेस्ट 0.180975 टू गेट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 0.1975 इंटू 1 लाख। ठीक है जी, तो ये आ गया 18,098। इतनी अमाउंट हम हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 साल के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जर्नल एंट्रीज पे। तो पहला साल है फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2013। ठीक है, ये डेट अलग अलग हो सकती है बुक्स में। तो फर्स्ट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स इशू किए 1 लाख रुपीज़ के। ठीक है जी। 31 मार्च 2014 आ गया, तो यहाँ पे सरप्लस टू सिंकिंग फंड 18,098। पॉइंट क्लियर। अब जितने हमने फंड में अमाउंट ट्रांसफ़र की है उतना हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अब कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप ये तो है नहीं 18,098 इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे कोई भी आपसे 98 रुपीज़ नहीं लेगा। आप बैंक में भी जाके इतने विड्रॉल करोगे तो वो कहेंगे राउंड फिगर करो। ठीक है ना, तो 18,098 की हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर बनाते हैं 18,100। हमने क्या किया, 18,100 इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो पहले साल की एंट्रीज होगी। अब आ गया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा, 31 मार्च 2015। तो पहली एंट्री हम लोग क्या लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। किस पे, जो हमने मनी इन्वेस्ट की है, कितना इंटरेस्ट, जितना हमने शुरू में पढ़ा था दैट वाज 5%। पॉइंट क्लियर। अब जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। बोलो क्लियर है, 905। अगला साल आ गया। अगले साल हमारे पास जो सरप्लस है उसमें से हमने सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट करना है। क्या करना है, सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट करना है। कितने का, 18,098। ठीक है जी। मैंने कहा था कि जितना ये ट्रांसफ़र हुआ है और ये ट्रांसफ़र हुआ है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 एंट्रीज आएंगी। ठीक है, सेकेंड ईयर में। अब हमने मनी जो इन्वेस्ट करनी है वो है 18,098, 905। ठीक है जी। 19,003
19,003 की बजाय हम लोग 19,000 ही इन्वेस्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर? हाँ जी। अगले साल हमने जो मनी इन्वेस्ट की थी, पहले साल हमने की थी 19,000 और दूसरे साल हमने मनी जो इन्वेस्ट की थी 18,100, ठीक है ना। तो एक साल की होगी 18,100 और दूसरे की ये, इसका हम लोग 5% इंटरेस्ट लेंगे। तो इसका इंटरेस्ट बन गया, हाँ जी, अमाउंट आ गई 1855, ठीक है जी। अब ये जो इंटरेस्ट आया इसको हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, कर दिया। फिर उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट आई है उसको हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जो हर साल हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं प्लस जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दोनों को प्लस करना है। हाँ जी, दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया 19,953, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी राउंड फिगर करेंगे। 953 तो कहीं इन्वेस्ट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 20,000 लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं हंड्रेड्स के राउंड अबाउट करना, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब आ गया अगला साल 31 मार्च 2017। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर फिर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। जो पहले साल की इन्वेस्टमेंट है प्लस जो दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट है प्लस जो तीसरे साल की इन्वेस्टमेंट है, तीनों को प्लस करके उसका 5%, ठीक है। तो उसका 5% आ गया 2855 इंटरेस्ट रिसीव हुआ। उस इंटरेस्ट को सिंकिंग, सेम एंट्रीज देखो रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेंथी जरूर है क्वेश्चन। और हर साल हमने जितनी अमाउंट टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की है वो ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है जी। अब हमने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो 18,098 प्लस 2855 दोनों को प्लस करना है, तो ये नियर अबाउट 21,000 आ जाएगा। क्लियर? एंट्रीज हमने क्या करनी, वही 4 एंट्रीज डालनी है। हाँ जी, अब लास्ट ईयर आ गया, तो लास्ट ईयर हमने जितनी अब तक इन्वेस्टमेंट की, ये 5th ईयर आ गया, 5th ईयर इज़ द लास्ट ईयर, ठीक है। तो जितनी अब तक हमने इन्वेस्टमेंट की है, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर, इन सबको प्लस करके इसका 5% दैट इज़ 3905 आ गया, ठीक है। इस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। हर साल जो हमने अमाउंट डिसाइड की है वो हमने ट्रांसफ़र करनी ही करनी है, 18,098, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट है वो 300 लॉस पे सेल की, उसने ये कहा है कि 300 लॉस पर सेल की। अब इन्वेस्टमेंट थी कितने की, तो आप लोग देखो कि 1st ईयर हमने इन्वेस्ट किया था 18,100 और जो 2nd ईयर था 19,000, ठीक है। जो हमने ऊपर अमाउंट कैलकुलेट की है 20,000, 21,000, ठीक है। जितनी भी ये अमाउंट आ रही है इसमें से 300 हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि लॉस पे हमने सेल की है, ठीक है। जब हमने माइनस किया तो ये बन गई 77,800। पॉइंट क्लियर? जितनी अब तक की इन्वेस्टमेंट है उसमें से 300 माइनस कर दिया। एक मैंने आपको बताई थी कि अगर लॉस हुई तो हम लोग लॉस की एंट्री क्या लेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 300। लॉस है तो ये लॉस की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब हमने और क्या किया, डिबेंचर्स को रीपे किया, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने के रीपे किए, 1 लाख, ठीक है जी।
अब सिंकिंग फंड में जितनी भी अमाउंट है सारी कैलकुलेट कर लो। सिंकिंग फंड में अब तक कितनी भी अमाउंट है इसको नहीं राउंड करना, ठीक है। ये जितनी ट्रांसफ़र की है उतनी सारी अमाउंट का टोटल करना है और टोटल करके हमने उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो कितने आ गया 99,710। 710 क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 300 प्लस कर दे तो ये 1,10,000 बन जाएगा। जितनी हमें अमाउंट चाहिए थी उतनी ही हमें सिंकिंग फंड ने प्रोवाइड किया है। अगर यहाँ लॉस ना होती तो ये 1,00,000 ही होता। समझ के मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो सिंकिंग फंड हमें वो अमाउंट बताता है जितनी की हमें चाहिए उतनी ही वो प्रोवाइड करता है, उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, एक और इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगी कि सीधे आपने लेजर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपको लेजर अकाउंट्स आते हैं तो आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे, जर्नल आती है तो जर्नल बनाओगे, ठीक है। प्रीमियर कंपनी इशूड 34,481 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। दीज आर पेड एट द एंड ऑफ 4 ईयर। सिंकिंग फंड अकाउंट इज ओपनड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। अ फिक्स्ड अमाउंट इज ट्रांसफर, ठीक है। सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने 31 मार्च 2015 को की है, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है जो कि कंपाउंड है। वी आर टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि हमें जो है सिंकिंग फंड टेबल के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होगी, वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर हम हर साल 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में हमने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 1 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब जो पहले साल हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया उस पर हर साल 5% इंटरेस्ट मिलेगा और वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो उसका फार्मूला यही है ना, 100 + 5/100 × 3, ठीक है। तो हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसकी अमाउंट आ जाएगी 1.157625। अगर हम अगले साल फिर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट बनेगी हमारी 1.102500। अगर हम तीसरे साल 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 1.050000। अगर हम एट द एंड 4th ईयर में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 रुपया ही रहेगा क्योंकि वो मल्टीपल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इतनी 1 रुपया इन्वेस्ट करने से 4 साल के बाद हमें ₹4,310,125 इतने मीन्स अमाउंट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमने इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, वी हैव टू इन्वेस्ट ₹1 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। इतने रुपए लेने के लिए हमें हर साल 1 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। इतने रुपए लेने के लिए हमें हर साल कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी? दैट इज ₹8 लाख। कितनी इन्वेस्ट करनी होगी? 8 लाख। हाँ जी, सबसे पहले हम सिंकिंग फंड अकाउंट तैयार करना सीखते हैं। तो फर्स्ट ईयर 2015 में हमने अमाउंट जो है सरप्लस से सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र की। कितनी की? 8 लाख रुपीज़। पहले साल तो हम जस्ट अमाउंट ट्रांसफ़र ही करेंगे, ठीक है, 8 लाख रुपीज़। और ये इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 8 लाख रुपीज़, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे अकाउंट्स पहले साल के क्लोज हो जाएंगे। अब आ गया अगला साल। अगले साल का शुरू आएगा 1 अप्रैल 2000, ठीक है जी। तो 15 में हमारे पास सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। कितना? 8 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जितनी अमाउंट हमने फंड में ट्रांसफ़र की है, क्योंकि ये राउंड फिगर है तो ऑब्वियस है कि हमने इतनी ही क्या किया होगा? इन्वेस्ट किया होगा। तो इस पे हमें क्या मिला? 5% इंटरेस्ट मिला, जो किस में चला गया? सिंकिंग फंड में चला गया। और इसके अलावा सरप्लस में से एक फिक्स अमाउंट तो हमने ट्रांसफ़र करनी ही करनी है।
तो ये टोटल अमाउंट आ गई टू बैलेंस कैरी डाउन 16,40,000। क्या आ गया? 16,40,000। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। तो नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा, ये आ गई 31 मार्च 16 की, 31 मार्च 16 की। अब जो अगला साल आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 16। तो बैलेंस कितना है हमारे पास? 16,40,000, जिस पे हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा। कितना रिसीव होगा? 16,40,000 का 5%, दैट इज 82,000। सरप्लस आएगा, दैट इज 8 लाख। ठीक है, इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 25,22,000। क्लियर है? 25 लाख बहुत इजी है। अगर आप सीधे से लेजर बनाते हो वो भी बहुत इजी है। ये नहीं है कि लेजर के लिए आपको पहले जर्नल बनानी होगी। ये आ गई हमारी 31 मार्च 17। ठीक है जी। तो लास्ट ईयर आ गया फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, दैट इज बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 25,22,000 बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 1,26,000, इसका 5%, 100 बाय सरप्लस। सरप्लस कितना आ गया? 8 लाख, जो हम यूजली ट्रांसफ़र करते ही करते। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं लिखा कि जो इन्वेस्टमेंट सेल की है वो लॉस पे है या प्रॉफिट पे है, तो जितनी भी होगी सारी बैंक में आ जाएगी, तो देयर विल बी नो इफेक्ट इन द सिंकिंग फंड। ठीक है, तो हम टोटल अमाउंट करें तो ये आ गई 34,48,100। देखो ये वही अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट की थी कि रिडम्पशन के लिए हमें ज़रूरत है। ठीक है जी। हाँ जी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजी। देखो पहले साल हम कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? 8 लाख रुपए, जो हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, ये बैलेंस जो है कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है जी। ये जो कैरी डाउन बैलेंस है 31 मार्च का, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगले साल हमने 8 लाख तो इन्वेस्ट करना ही है, प्लस जो 8 लाख पे इंटरेस्ट आया, इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आ गया 16,40,000। ठीक है, तो 16,40,000 तो हमारा बैलेंस था ना इन्वेस्टमेंट में। हर साल हम लोग 8 लाख प्लस जो इस पे इंटरेस्ट आया 82,000, दोनों को ऐड करके वो इन्वेस्ट करेंगे, और ये बैलेंस आ गया। तो लास्ट ईयर हमने इन्वेस्ट तो कुछ नहीं करना, उल्टा जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उसको हमने क्या किया? सेल कर दिया। बहुत इजी। अगर हम सीधे से भी लेजर अकाउंट बनाते हैं, पहले साल हमने टू बैंक की एंट्री डालनी है, अगले साल हमने एक तो बैलेंस की एंट्री डालनी, दूसरा हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो डाल। हाँ जी, इसी तरह से डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे। डिबेंचर्स हमने 14 में जो है इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ठीक है, एट द एंड हम लोग क्या करेंगे? इसका 2015 टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये जो 31 मार्च का बैलेंस है ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, देन ये बैलेंस कैरिड। हमने कुछ भी रिडीम नहीं किया, हमने रिडीम कब किए? एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आएगा, और यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ टू बैंक आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? 31 मार्च 18 को जो है रीपे कर दिए। ठीक है, तो
तो सिंकिंग फंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन लेंथ ही इंपॉर्टेंट है, बट अकेला सिंकिंग फंड का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपने पहले जर्नल एंट्रीज देनी है, फिर इमेजिनरी फिगर से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल आ गया तो भी बहुत ईजी है, अटैम्प्ट जरूर करना है इसको, ठीक है। तो सिंकिंग फंड के ही क्वेश्चन प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियोस सारी देखनी है और साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं, और जो भी रिलेटेड पॉइंट के क्वेश्चंस हैं मैं सारे करवा ही रही हूँ आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, और हमेशा खुश रहना है। थैंक यू।